जय हिंद दोस्तों। आजकल जमीन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, वो तो आप सभी को मालूम है हर जगह। लेकिन अभी जितना ज़मीन खरीद फरोख्त जो होता है, जितना लोग प्लॉटिंग खरीद बेच जो करते हैं, उसमें पैसे के लेन देन के लिए भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत जगह ठगी भी होता है और बहुत सारे कोर्ट में केसेस ऐसे हैं जो पैसे के लेन देन का है, ज़मीन से संबंधित। आपको कुछ मैं सलाह देना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा जिस पर आप ध्यान देंगे तो आपका पैसा प्लॉट खरीदते समय या ज़मीन खरीदते समय आप लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इस नियम का आप पालन करते हैं तो। देखिए होता क्या है कि जैसे कि ज़मीन आप खरीदते हैं या ज़मीन को बेचते हैं, उस समय क्या है कि पैसा का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन पैसा का ट्रांजैक्शन किस तरह से होना चाहिए यह प्रॉपर लोगों को मालूम नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा का ट्रांजैक्शन कैसे करना चाहिए। देखिए आप जमीन बेच रहे हैं, पहले बेचने वालों के लिए बता दे रहा हूँ कि आप जमीन को बेच रहे हैं, पैसा आपको कैसे लेना है। तो होता क्या है कि जमीन बेचते हैं तो एग्रीमेंट होता है, अगला पार्टी जो खरीद रहा है वो आपसे एग्रीमेंट करेगा। तो एग्रीमेंट होता है तो उस समय क्या है, आपको पैसा दिया जाता है बयाने के रूप में। अब चाहे वो 10 लाख का ज़मीन है, 20 लाख का ज़मीन है, 25 लाख का ज़मीन है, तो बयाना के रूप में वो 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी है, एक रकम देकर आपसे बयाना किया जाता है और एग्रीमेंट किया जाता है। और ये एग्रीमेंट में आपको टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, जितना आप दे सकते हो उस हिसाब से दोनों का म्यूचुअल से होता है कि कितना देना है और कितना दिन में आपको पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से आप एग्रीमेंट कर लेते हैं। और उसके बीच में क्या है, आपको पैसा मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। अगर पैसे पूरे हो जाते हैं तो फिर जाकर उसको आप रजिस्ट्री करते हैं। तो बयाना होता है तो एग्रीमेंट हो गया। तो बयाना होता है तो उस समय कैश में भी आपको पैसा मिलता है, अगर आप लेना चाहें तो चेक में भी लोग देते हैं, बहुत सारे लोग यूपीआई के माध्यम से भी करते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाते हैं। तो एग्रीमेंट जब होता है उस समय किसी भी प्रकार से आपको पैसा मिलता है जो बेचने वाले हैं उनको, तो वो सारे सही है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा प्राप्त करने के लिए आपके पास समय होता है। मान लिया जाए ऑनलाइन अगर पैसा भेजा गया तो उसी टाइम आपका चला जाता है, अगर कैश दिया जाए तो कोई बात ही नहीं, कैश मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर इस मामले में देखेंगे चेक से लोग पे करते हैं। लेकिन चेक से अगर आपको पैसा दिया जाता है तो होता क्या है, उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम लगता है। तो आपके पास 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए एग्रीमेंट बनता है, तो आपके पास टाइम होता है पर्याप्त। तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन क्या 1 हफ्ता में भी आपका चेक अगर क्लियर होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आपको मिल जाता है। अगर चेक बाउंस हो जाता है, उसके अकाउंट पर पैसा नहीं है, तो भी आपके पास टाइम रहता है, समय रहता है कि मेरा चेक बाउंस हो गया हुआ है, तो उस पैसे को आप ले सकते हैं उससे, या फिर एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है कि पैसे कुछ दे देते हैं और ज़मीन जो रजिस्ट्री होता है उस दिन पैसे देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, उस दिन मैं पैसा दूंगा, उसी दिन रजिस्ट्री होगा। तो अगर ज़मीन रजिस्ट्री के दिन या ज़मीन रजिस्ट्री से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको चेक मिलता है, तो आप चेक से पैसा कभी भी स्वीकार न करें। क्यों बता रहा हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे पाए गए हैं कि जमीन बेचा जा रहा है बेचने वालों को, और 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या फिर रजिस्ट्री के दिन आपको चेक के माध्यम से क्या है, कैश दे दिया गया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की, चलो आप जमीन रजिस्ट्री कर दो। अब चेक से आप तो समय चेक मिल गया तो पैसा तो हो ही जाएगा, मेरे अकाउंट पे आ जाएंगे। अब होता क्या है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जमीन रजिस्ट्री हो गया और चेक आपको क्लियर होने में 2 दिन, 3 दिन लगा। बाद में पता चला कि उसके अकाउंट पर पैसे नहीं है, कम है, और चेक बाउंस हो गया। जमीन तो रजिस्ट्री हो गए। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि चेक बाउंस हो जाएगा तो उसके आधार पर केस करेंगे, उससे रिकवरी करेंगे, उसका मोटेशन रोक देंगे, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अगर ज़मीन उसे रजिस्ट्री कर दी, चेक बाउंस हो गया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सही बता रहा हूँ, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री जब हो गई तो मोटेशन तो करा ही लेगा। आपको उस प्रोसेस में, आप चेक बाउंस के प्रोसेस में फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपका केस एक्सेप्ट होगा, वो लंबा प्रक्रिया चलेगा, आपका फिर विटनेस, गवाह, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया चलेगी। करते करते तब तक वो सारा काम करा के कब्जा भी ज़मीन पर कर चुका होगा और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कब्जा ना भी करेगा तो उसके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री होगी, आज न कल तो वो लेके ही रहेगा। और इस पैसे को आपको लेने के लिए कोर्ट में 10 साल, 20 साल, 5 साल फिर से आपको 2, 4, 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, कोर्ट दौड़ना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा। मतलब खुद की जमीन ही किसी को रजिस्ट्री करके और खुद के पैसे के लिए भी फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने पड़ेंगे, और जो पैसा आपको थोड़ा बहुत मिल चुका है पहले वो भी खर्च करने पड़ेंगे। और ऐसे मामले 1, 2 नहीं,
हजारों की संख्या में अपने देश में चल रहे हैं कि लोगों को रजिस्ट्री के दिन या रजिस्ट्री से एक दिन पहले चेक दे दिया गया 10 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का, और जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया, उसका चेक भी बाउंस हो गया, वो कोर्ट में गया, किसी का केस भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, टाइम लगा। कितने लोगों को ये कहा गया कि अच्छा ठीक है आपका बाउंस हो गया है, अकाउंट पे कुछ पैसा कम था, मैं डालता हूँ, दोबारा आपको दूसरा चेक देता हूँ, आप लगाएंगे हो जाएगा क्लियर। ऐसे करते करते 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना और लगा दिया गया, और तब तक वो मोटेशन वगैरह भी कर लिया और जमीन पे कब्जा वगैरह हो गया। अब वो दबंग रहेगा चाहे ताकतवर रहेगा, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में जाने के बाद प्रक्रिया बहुत ही आसान नहीं है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि ज्यादातर जमीन के बेचने के मामलों में, खरीदने के मामले में चेक से लेन देन होता है। तो चेक से लेन देन अगर करना है आपको तो वो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले नहीं लेना है आपको। अगर 1 महीना, कम से कम 1 महीना का टाइम हो तो फिर चेक से आप ले सकते हैं। मतलब रजिस्ट्री के 1 महीना पहले अगर वो चेक दे रहा है तो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में तो चेक क्लियर हो जाता है। 2 दिन पहले भी लेंगे, 4 दिन पहले लेंगे तो रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो आपको बता दो कि चेक भले ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में क्लियर होता है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हॉलीडे है, कभी कभी होता क्या है कि किसी कारण से बैंक बंद है, बैंक की छुट्टी है। बहुत सारे बैंक ऐसे इंटरनल मामले होते हैं जिसमें चेक क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो फिर आपके साथ मुसीबत हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आप 1 महीने पहले अगर चेक लेते हैं तो अगर 5 दिन के या 10 दिन भी लगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से रजिस्ट्री करेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो रहा है रजिस्ट्री करने का, अगर वो चेक दे रहा है 2, 4, 5 दिन, तो आप एग्रीमेंट को बढ़ाइए। उसको मत कहिए कि उस डेट में करूंगा, भाई एग्रीमेंट का टाइम बढ़ा देता हूँ 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का, और तभी रजिस्ट्री कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। लेकिन जब तक चेक क्लियर ना हो जाए, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाए, तब तक मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। सिर्फ चेक तो कोई किसी को काट के दे सकता है। 2 करोड़ का चेक कोई आपको काट के दे देगा, बाद में सीधा मुकर जाएगा इंसान। क्योंकि चेक बाउंसेस का लगता है लोगों को बहुत आसान प्रक्रिया है, चेक बाउंस हो गया मैं कैश कर दूंगा और उससे पैसा रिकवरी कर लूंगा। जिसका चेक बाउंस किया है उनसे जाकर पूछिए। बहुत सारे लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं और उनका पैसा आज तक रिकवरी नहीं हुआ। क्योंकि इसमें भी कानूनी बहुत सारी पेचीदगियां है। आप केस करेंगे तो अगला बंदा बैठा नहीं रहेगा, वो भी एडवोकेट करेगा, वो भी आपसे केस लड़ेगा। आप जो तिरकम लगाते हैं उसका डबल तिरकम बेईमानी करने वाला लोग लगाते हैं। तो भले ही हार जाए केस को, लेकिन आपको 10 साल, 15 साल तो कोर्ट का चक्कर लगवा ही देगा। जो बेईमान होता है उसका मकसद ही होता है लोगों को परेशान करना, और किसी के दिमाग पे, किसी के सर पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इंसान ईमानदार है या बेईमान है। इसीलिए चेक से लेन देन कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो आप जब तक चेक क्लियर ना हो जाए तब तक जमीन का रजिस्ट्री नहीं करें। बहुत सारे लोग जमीन रजिस्ट्री के दिन पैसा देते हैं, तो जमीन रजिस्ट्री के दिन करना है तो आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करवाइए। तो यूपीआई से तो बहुत कम लिमिट होता है, 1 लाख तक का होता है एक दिन में। तो आप उसके आरजीटीएस करवाइए, आईएमपीएस करवाइए, बैंक के ऐप के माध्यम से ट्रांसफर करवाइए, जितना पैसा ट्रांसफर करा सके हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाइए उसको, उससे भी जितना पैसा चाहे ट्रांसफर करवा सकते हैं आप। लेकिन ये चेक वाला झंझट जो है ये रजिस्ट्री के आसपास आप नहीं पालिए। दूसरा क्या है कि आप जमीन प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो जब तक कि आपका पूरा पेमेंट ना मिल जाए, जब तक कि रजिस्ट्री ना हो जाए, तब तक आपको पोजेशन अगले बंदे को नहीं देना है, मतलब कब्जा नहीं देना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पैसा पूरा मिल गया, अरे रजिस्ट्री होगा, पहले ही कब्जा देते। नहीं, पैसा भले ही पूरा मिल जाए आपको, लेकिन रजिस्ट्री करने के बाद ही आपको अपने प्रॉपर्टी का, जमीन का उसको कब्जा देना है। ये चीज आप समझ लीजिए। ये इंडिविजुअल जो जमीन बेचते हैं उनके लिए बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे में बहुत सारे विवाद, बहुत सारे लफड़ा आजकल कोर्ट में चल रहा है। हाँ, आप किसी कॉलोनाइजर से, कोई बिल्डर से, कोई कॉलोनी डेवलप करने वाले से, या फिर जो प्लॉटिंग करते हैं उनसे प्लॉट ले रहे हैं, तो उनसे आप पहले कब्जा ले सकते हैं। इसलिए कि जमीन विवादित है। क्या है कि पहले कब्जा दे दो आप, ये मैं पैसे दे रहा हूँ एग्रीमेंट का, और जब मैं कब्जा ले लूंगा आप रजिस्ट्री उसके बाद करोगे, उसके बाद ही पूरा पैसा दूंगा। लेकिन आप इंडिविजुअल बेच रहे हैं, जैसे गांव में या शहर में आप किसी से जमीन ले रहे हैं डायरेक्ट, या फिर किसी दलाल के द्वारा किसी व्यक्ति का जमीन ले रहे हैं, किसी से खरीद बेच कर रहे हैं, आप खेती का जमीन बेच रहे हैं, घर का जमीन बेच रहे हैं, आवासीय जमीन बेच रहे हैं, किसानी जमीन बेच रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल खरीद बेच कर रहे हैं आपस में, उस मामले में जो मैं कहा हूँ उस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे, फिर आप पैसे के लेन देन वाले विवाद से बचे रहेंगे, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं समय समय पर अवेयर करता रहता हूँ, चाहे कानून से संबंधित हो गया, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, रेलवे से संबंधित अपडेट होता है, कोई मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, हर मुद्दे पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें हर मुद्दों की जानकारी रहे, हर चीज़ों की जानकारी रहे, ताकि वो किसी को सलाह दे सके या फिर खुद का काम आसानी से कर सके। इसीलिए कहता हूँ कि अगर सब्सक्राइबर नहीं है, अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल घंटी भी दबा कर रखिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।